वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एपिडर्मल टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू को हमने कंप्लीट किया था। अब हम लोग बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ लीव्स की। तो ग्राउंड टिश्यू पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एनाटॉमी ऑफ लीव्स। और लीव्स में हम लोग ग्राउंड टिश्यू भी खत्म करेंगे लीव्स का। एपिडर्मल टिश्यू हमने जो कल पढ़ा था उसको वापस से रिवाइज भी करेंगे और साथ ही साथ वेस्कुलर टिश्यू भी लीव्स का पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ लीव्स की। तो सबसे पहले डाइकॉट लीव्स के बारे में बात करते हैं। डाइकॉट लीव्स, तो जो डाइकॉट लीव्स होती हैं बच्चों, उनकी एनाटॉमी में क्या होता है, आइए इसकी बात करते हैं। देखो भाई, ये है एक डाइकॉट लीव। ये क्या है? डाइकॉट लीव। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो देख लें, मैं तो यही कहूंगा, वरना मैं यहाँ पे भी आपकी हेल्प कर रहा हूँ। देखो यार, इसको बोलते हैं मिडरिब। इसको बोलते हैं मिडरिब। ये जो है इस मिडरिब से जो निकलती हैं इनको बोलते हैं वेन्स, और जो वेन्स से निकलती हैं फर्दर उनको बोलते हैं वेनलेट्स। ठीक है ना? तो डाइकॉट में जो वेन्स और वेनलेट्स का नेटवर्क फॉर्म प्रेजेंट होता है जिसे हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। इससे हमें पता लगता है कि जो लीव्स है हमारी क्या है? डाइकॉट लीव्स। डाइकॉट लीव्स का बच्चों दूसरा नाम भी होता है, इसको हम बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? डॉर्सी वेंट्रल लीफ बोलते हैं। तो अगर मैं इस डाइकॉट लीफ को कट करके, इसकी टीएस को कट करके अगर मैं देखूं तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ऐसा देखो भाई, ये है एपिडर्मिस, ये भी एक एपिडर्मिस है, इसको भी बोलते हैं एपिडर्मिस बच्चों, जैसा कि कल मैंने आपको पढ़ाया था। ये एक एपिडर्मिस है। देखो यार, कोई भी लीफ है, उसका अगर हमने उस लीफ को देखा तो हमें एक ऊपर की साइड में एपिडर्मिस मिलती है और एक नीचे की साइड में एपिडर्मिस मिलती है। तो ये वाली जो एपिडर्मिस है इसको हम बोलते हैं अपर अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। और जो ये नीचे वाली है इसको हम बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। अब अच्छे बच्चे इस बात का जवाब देंगे कि अपर एपिडर्मिस का हमारा दूसरा नाम क्या होता है? वेरी गुड, एडेक्सियल, एडेक्सियल एपिडर्मिस, एडेक्सियल एपिडर्मिस। जबकि लोअर एपिडर्मिस का दूसरा नाम होता है एबैक्सियल एपिडर्मिस, एबैक्सियल एपिडर्मिस, एबैक्सियल एपिडर्मिस, राइट। तो जो बच्चों एडेक्सियल एपिडर्मिस होती है आपकी, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो जो एडेक्सियल एपिडर्मिस है उसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है बच्चों। क्या प्रेजेंट होती है? क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। और ये क्यूटिकल की लेयर कॉन्सिपिक्वस होती है, यानी कि स्पष्ट होती है, या बोल सकते हैं कि थिक होती है। जबकि जो इनर एपिडर्मिस होती है उस पे भी क्यूटिकल की लेयर होती है, लेकिन वो वेल डेवलप नहीं होती, या इनकॉन्सिपिक्वस होती है, या फिर थिन होती है। तो बच्चों ये है क्यूटिकल, क्यूटिकल। और यहाँ का क्यूटिकल कैसा है भाई? ठीक है। जबकि यहाँ का क्यूटिकल कैसा है? क्यूटिकल थिन। आप जानते हो क्यूटिकल क्या काम करता है? क्या काम करता है? बिल्कुल सही, जो वाटर लॉस है उसको प्रिवेंट करता है, यानी कि वाटर लॉस को होने से रोकता है। तो यहाँ पे अपर एपिडर्मिस में क्यूटिकल थिक है और लोअर एपिडर्मिस में क्यूटिकल थिन है। चलिए सर, अपर एपिडर्मिस में बच्चों स्टोमेटा डाइकॉट्स में हम बोल सकते हैं कि नहीं होते हैं, या सेफ साइड के लिए बोलो लेस और एब्सेंट। तो जो अपर एपिडर्मिस है बेटा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होते हैं? लेस, या तो बोल दो, या फिर क्या होते हैं बच्चों? एब्सेंट होते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। जबकि लोअर एपिडर्मिस में बच्चों, लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। डाइकॉट में लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा कैसे होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, एक बात और,
कि जो लोअर एपिडर्मिस है उसमें जो स्टोमेटा में जो गार्ड सेल होती है बेटा वो कैसी होती है बताओ, बीन शेप्ड होती है। तो गार्ड सेल कैसी है बताओ, वेरी गुड, बीन शेप, बीन शेप्ड। गार्ड सेल कैसी है, बीन शेप्ड होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको एपिडर्मिस में मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताए थे और आपको पता होने चाहिए। ठीक है भाई, एपिडर्मिस हो गई। उसके बाद में क्या होता है बच्चों, उसके बाद में जो डाइकॉट लीव्स होती हैं उनमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर टिश्यू। और वेस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को बच्चों जो कवर करने का काम होता है वो होता है बंडल शीथ सेल का। किसका, बंडल शीथ सेल का। तो ये क्या है, ये है बंडल शीथ सेल्स, ये है बंडल शीथ सेल्स। तो बंडल शीथ सेल डाइकॉट लीव्स में प्रेजेंट होती हैं और इनके अंदर क्या होते हैं, हमारे वेस्कुलर बंडल होते हैं। और वेस्कुलर बंडल आप जानते हो दो तरह के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो बच्चों जो एडेक्सियल एपिडर्मिस की तरफ है, सुन लो ध्यान से, क्वेश्चन आता है, ऊपर की तरफ अपर एपिडर्मिस की तरफ हमेशा क्या प्रेजेंट होता है, जाइलम, और लोअर एपिडर्मिस की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, फ्लोएम। तो लिखते हैं हमारा अपर एपिडर्मिस की तरफ, अपर एपिडर्मिस की तरफ क्या है बताओ, जाइलम है, जाइलम है। और लोअर एपिडर्मिस की तरफ क्या है बताओ, लोअर एपिडर्मिस, वेरी गुड, लोअर एपिडर्मिस की तरफ हमारा क्या है, फ्लोएम। तो बच्चों अपर एपिडर्मिस की तरफ है जाइलम और लोअर एपिडर्मिस की तरफ क्या है भाई, फ्लोएम। ये एक बात इंपॉर्टेंट है, राइट। अब यहां पे सवाल उठता है कि जाइलम तो हमने पढ़े थे, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, और फ्लोएम भी हमने पढ़े, तो कौन सा कहां पे होता है। तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था कि जो छोटे छोटे जाइलम होते हैं वो पहले आते हैं, उन्हें प्रोटोजाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोजाइलम। उसके बाद में जो बाद में आते हैं और बड़े बड़े होते हैं उन्हें हम मेटाजाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाजाइलम। तो आइए इसी बात को रखते हैं यहाँ पे। ये है भाई प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम। और ये वाला बच्चों क्या है, मेटाजाइलम, मेटाजाइलम। तो कुल मिला के जाइलम कहां पे है, एडेक्सियल एपिडर्मिस की तरफ है, जबकि एडेक्सियल के पास वाला, बाहर वाला प्रोटोजाइलम है और अंदर वाला कैसा है, मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम अंदर, कंडीशन एग्जार्च, लाइक रूट। तो यहाँ पे प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम अंदर, राइट। अच्छा जी, उसके बाद में यहाँ पे ओके, यहाँ पे नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है हमारा, नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है फ्लोएम। तो लोअर एपिडर्मिस की तरफ क्या है, फ्लोएम, लोअर एपिडर्मिस की तरफ क्या है, फ्लोएम प्रेजेंट है। ओके, लोअर एपिडर्मिस की तरफ क्या है, फ्लोएम प्रेजेंट है। जाइलम ऊपर, फ्लोएम नीचे, और दोनों ही एपिडर्मिस की तरफ है, बस फ्लोएम नीचे की तरफ है और जाइलम ऊपर की तरफ। जाइलम में भी प्रोटोजाइलम ऊपर और मेटाजाइलम उसके नीचे। ओके जी, अब हमारा एपिडर्मल टिश्यू हो गया, अब हमारा वेस्कुलर टिश्यू हो गया। पर वेस्कुलर टिश्यू में अभी भी कुछ जानकारी आपको मिलना बाकी है, तो थोड़ा सा उस जानकारी पे ध्यान देते हैं हम लोग। चलो उस जानकारी पे हम लोग ध्यान देते हैं, थोड़ा सा हल्का सा मैं शॉर्ट करता हूं। ओके जी, चलिए, नोट में हमें क्या लिखना चाहिए सर, नोट में हमको लिखना चाहिए कि जो वेस्कुलर बंडल होता है ना डाइकॉट लीफ का, डाइकॉट लीफ के वेस्कुलर बंडल का जो साइज होता है, साइज वो वेरी करता है। साइज क्या करता है, वेरी। मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर आपने टीएस कट किया, तो टीएस जब आप कट करते हो तो हो सकता है अगर आपने लीफ का यहाँ वाला हिस्सा कट किया तो जाहिर सी बात है कि जो वेन्स होती हैं, जो वेनलेट्स होती हैं, वो पतली होंगी, या मिडरिब भी कंपैरेटिवली बीच वाले हिस्से के पतली होगी। तो उस केस में जो वेस्कुलर बंडल है वो कैसा मिलेगा, छोटा। और अगर आपने बीचों बीच से कट किया है
तो वेस्कुलर बंडल का साइज क्या होगा, बड़ा, क्योंकि यहाँ पे वेन्स में क्या होता है, वेन्स थोड़ी सी अलग अलग होती है, वेन्स एक जैसी नहीं होती है, वेनलेट्स थिकनेस में एक जैसे नहीं होते हैं। तो डाइकॉट लीफ में जो वेस्कुलर बंडल हैं उनके साइज वेरी करते हैं, डाइकॉट लीफ के वेस्कुलर बंडल के साइज वेरी करते हैं। ओके जी, ये बात हो गई। दूसरा, जो वेस्कुलर बंडल है लीफ में ये डाइकॉट के लिए भी है और मोनोकॉट के लिए भी है। जो वेस्कुलर बंडल है, बताओ क्या वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम एक ही रास्ते पे हैं, एक ही रेडियाई पे हैं या डिफरेंट डिफरेंट? तो देखो ये एक ही रेडियाई पे है। अगर एक ही रेडियाई पे है तो क्या होगा बताओ, कॉन्जॉइंट। क्या होंगे, कंजॉइंट, ठीक है ना, कंजॉइंट होंगे। दूसरी चीज क्या है भाई, कोलेट्रल है। वैसे तो फ्लोएम बाहर की तरफ, जाइलम अंदर की तरफ, लेकिन ये दोनों ही बाहर है तो इसको बोल सकते हैं कोलेट्रल, कोलेट्रल। और कैसा है बताओ, क्लोज, क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं है और लीफ में कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है। तो वेस्कुलर बंडल अगर हम लोग डाइकॉट लीफ की बात करते हैं तो कैसे होंगे, कंजॉइंट, कोलेट्रल, क्लोज, इट मींस ट्रिपल सी। वेरी गुड। मोनोकॉट में भी ऐसा ही होता है वैसे। और वेस्कुलर बंडल का साइज क्या करता रहता है, वेरी करता रहता है। अच्छा जी, आगे की बात करते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, अगर हम लोग ग्राउंड टिश्यू की बात करते हैं बच्चों, डाइकॉट के अगर हम लोग ग्राउंड टिश्यू की बात करते हैं तो क्या क्या होता है उसमें। यहां डाइकॉट के ग्राउंड टिश्यू कुछ ऐसे होते हैं, इसमें कुछ सेल्स इस तरीके से इलोंगेटेड और पैरेलली अरेंज होती हैं। ये कैसी हैं बताओ, ये हैं इलोंगेटेड और कैसे अरेंज हैं, अरेंजमेंट जो है वो इसका कैसा है बताओ, अरेंजमेंट कैसा है, पैरेलल है। अरेंजमेंट कैसा है, पैरेलल। इन इलोंगेटेड और पैरेलली अरेंज्ड सेल को, इन इलोंगेटेड पैरेलली अरेंज्ड सेल्स को हम लोग बोलते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा, पैलिसेड पैरेन्काइमा। क्या बोलते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा बोलते हैं। ये इलोंगेटेड होती हैं, पैरेलली अरेंज होती हैं, इनको हम बोलते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा। वहीं दूसरी तरफ बच्चों इस तरीके से स्फेरिकल ओवल लूजली अरेंज सेल होती है। क्या होती हैं, स्फेरिकल ओवल लूजली अरेंज सेल होती है। इन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है ना। देखो भैया, पैलिसेड पैरेन्काइमा भी पैरेन्काइमेटस टिश्यू की बनी है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू की बनी है, और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा भी पैरेन्काइमेटस टिश्यू की बनी है। बस अंतर क्या है कि जो पैलिसेड पैरेन्काइमा है वो एडेक्सियल एपिडर्मिस पे, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पैलिसेड पैरेन्काइमा कहाँ है, एडेक्सियल एपिडर्मिस पे, और उससे नीचे एबैक्सियल एपिडर्मिस की साइड में लूजली अरेंज ओवल स्फेरिकल सेल्स हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, जो कि वो भी किससे बनी हुई है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू की बनी हुई है। तो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के साथ बेटा खास बात क्या है बताओ, ये भी पैरेन्काइमेटस है लेकिन ये लूजली अरेंज है बच्चों। कैसी हैं, लूजली अरेंज्ड है। और लूजली अरेंज है तो किनमें क्या है बताओ, इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट है। वेरी गुड, इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट है। साथ ही साथ बच्चों इसमें ये जो कैविटी है स्टोमेटा के ऊपर, इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं एयर कैविटी। क्या बोलते हैं, एयर कैविटी। तो जो एयर कैविटी है स्टोमेटा के ऊपर वो किसकी, वो किस सेल्स की तरफ से आती है, वो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की तरफ से आती है। तो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कैसा है, लूजली अरेंज है, इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट है। अब देखो बेटा, पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, इन दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं मीजोफिल सेल्स।
क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल्स। या यूं कहें, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइकॉट लीफ में मीजोफिल सेल्स दो तरह की सेल्स में डिवाइड होती है, विच इज पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। अब देखो, मीजोफिल सेल में चाहे वो पैलिसेड पैरेन्काइमा हो बच्चों, चाहे वो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा हो, याद रखना बच्चों, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट भर भर के प्रेजेंट होता है। और जब ज्यादा क्लोरोप्लास्ट तो इसका मतलब वहां पे क्लोरोफिल भी ज्यादा होगा, और क्लोरोफिल ज्यादा होगा तो वहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी। इसीलिए लीफ लीफ प्लांट्स में ऐसा मेन ऑर्गन है जो फोटोसिंथेसिस को करता है। तो फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से हो रही है सरकार, मीजोफिल सेल की वजह से। सर मीजोफिल सेल्स में ऐसी क्या खास बात है, सर इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्या सर एपिडर्मिस में, स्टोमेटा के गार्ड सेल्स में, स्टोमेटा के गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। बाकी क्लोरोप्लास्ट कहां प्रेजेंट होता है, मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो एक बार फटाफट से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जो डाइकॉट लीफ होती है उसे हम डॉर्सीवेंट्रल लीफ कहते हैं। इसमें दो एपिडर्मिस होती हैं, एक अपर एपिडर्मिस, एक लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस को हम बोलते हैं एडेक्सियल, लोअर को बोलते हैं एबैक्सियल। अपर एपिडर्मिस में क्यूटिकल थिक, लोअर में थिन। ऊपर या तो स्टोमेटा नहीं होंगे या फिर लेस नंबर में होंगे, जबकि नीचे स्टोमेटा मोर नंबर्स में होते हैं और स्टोमेटा बेसिकली नीचे ही प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में अगर हम वेस्कुलर बंडल की बात करें तो यहाँ पे बंडल शीथ सेल्स होती हैं। जाइलम एडेक्सियल एपिडर्मिस की तरफ, फ्लोएम एबैक्सियल एपिडर्मिस की तरफ। जाइलम डिवाइड होता है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम अंदर की तरफ। उसके बाद में यहाँ पे अगर ग्राउंड टिश्यू की बात करें तो ग्राउंड टिश्यू क्या है, मीजोफिल सेल्स है। मीजोफिल सेल्स दो तरह की सेल्स में डिवाइड है, एक है पैलिसेड पैरेन्काइमा जो कि इलोंगेटेड है और पैरेलली अरेंज है और कॉम्पैक्टली अरेंज है। दूसरा बेटा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो कि ओवल या स्फेरिकल है और ये लूजली अरेंज है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। इन दोनों को मिला के हमने बोला मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स में होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट होगा इसका मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस बहुत जबरदस्त तरीके से होगी। साथ ही साथ हमको क्या जानकारी मिली कि जो वेस्कुलर बंडल है डाइकॉट लीफ में, इनके साइज वेरी करते रहते हैं। तो डाइकॉट लीफ में आप लीफ कहां से कट कर रहे हो उस हिसाब से आपको वेस्कुलर बंडल का साइज देखने को मिलता है। जबकि वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा होता है, कंजॉइंट, कोलेट्रल, क्लोज। आइए बात करते हैं मोनोकॉट लीव्स के बारे में। मोनोकॉट लीव्स के बारे में बात करते हैं। अब मोनोकॉट लीव्स क्या होती है जरा समझो। मैंने आपको बताया था कि जो मोनोकॉट लीव्स हैं वो इस तरह से अरेंज होती है, ऐसे, क्योंकि इनका लीफ बेस है वो स्टेम को क्या करता है, पार्शियली या होली कवर कर लेता है, राइट। तो मोनोकॉट्स लीफ इस तरह से प्रेजेंट होती है। तो उनका बेसिकली हमको क्या देखने को मिलता है, लेटरल साइड देखने को मिलता है। भाई कोई अगर इस तरीके से खड़ा हुआ है तो ये क्या है, उसके लेटरल साइड्स, ये क्या है, लेटरल साइड्स है। इसीलिए मोनोकॉट्स लीफ का दूसरा नाम हो सकता है आइसो बाइलेटरल लीव्स, आइसो बाइलेटरल लीव्स। तो मोनोकॉट लीव्स को हम क्या बोल सकते हैं, आइसो बाइलेटरल लीफ बोल सकते हैं। क्यों भैया, आइसो मतलब एक जैसा, दोनों लेटरल साइड एक जैसे। जैसे हमने डॉर्सी वेंट्रल या डाइकॉट लीव्स में देखा था कि ऊपर स्टोमेटा नहीं थे, नीचे स्टोमेटा थे, ऊपर क्यूटिकल थिक थी, नीचे थिन थी, यानी कि कुल मिला के दोनों एपिडर्मिस में कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने को मिल रहा था। ऊपर की तरफ पैलिसेड पैरेन्काइमा था, नीचे की तरफ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, इसकी दोनों साइड से सेम होती हैं, इसीलिए इसे हम आइसो बाइलेटरल लीव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसो बाइलेटरल लीफ कहते हैं। फटाफट से हम लोग इसका टीएस काट के देखते हैं कैसा लगता है। तो देखो बच्चों, ये टीएस होता है कुछ इस तरीके का, आपके एनसीईआरटी में भी ऐसा ही बना है, ठीक है ना, ये टीएस है। एक सेकेंड, ठीक है, ये टीएस, यहाँ पे एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है बच्चों, ऐसे एपिडर्मिस,
फिर से वही, ऊपर वाली एपिडर्मिस को हमने क्या बोला बताओ? ऊपर वाली एपिडर्मिस को बोला हमने एडेक्सियल एपिडर्मिस, और इसको हमने बोला एबैक्सियल एपिडर्मिस। अब डिफरेंस यहां से आपको दिखने लगेंगे भाई। देखिए, जो एडेक्सियल एपिडर्मिस है उसमें क्यूटिकल प्रेजेंट है, और एबैक्सियल वाले में भी क्यूटिकल प्रेजेंट है। और देखो, मैंने यहाँ पे पेन की थिकनेस को में कोई छेड़छाड़ नहीं की है, यानी कि क्यूटिकल यहां पे भी थिक है, कैसा है? थिक। और क्यूटिकल यहां पे भी कैसा है? थिक है। दोनों तरफ क्यूटिकल देखो भाई एक जैसा। ओके जी, और क्या करना है हमको? मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं कि जो यहाँ पे स्टोमेटा है बच्चों, जो यहाँ पे स्टोमेटा है वो डंबल शेप है उनकी गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या है? डंबल शेप। गार्ड सेल डंबल शेप मतलब क्या हुआ कि स्टोमेटा दोनों ही लेयर्स पे प्रेजेंट है। यहां पे भी स्टोमेटा है, स्टोमेटा, और यहां पे भी स्टोमेटा है, स्टोमेटा। ठीक है ना? ऊपर भी स्टोमेटा है और नीचे भी स्टोमेटा है। बस अंतर क्या है? जो गार्ड सेल है ना, जो गार्ड सेल है वो कैसी है बताओ? डंबल शेप। गार्ड सेल कैसी है बच्चों? डंबल शेप। ठीक है ना? अभी तक यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। क्या भाई? जो मोनोकॉट्स लीफ होती है उनकी जो एडेक्सियल एपिडर्मिस होती है वहां पे एपिडर्मिस की कुछ सेल्स इलोंगेटेड, इम्पटी, कलरलेस और लार्ज हो जाती है। इलोंगेटेड, इम्पटी, कलरलेस, लार्ज, इनको हम लोग बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल। क्या बोलते हैं भाई साहब? इन्हें बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। और बच्चों ध्यान रहे, बुलीफॉर्म सेल सिर्फ एडेक्सियल एपिडर्मिस पे होती है। तो बुलीफॉर्म सेल्स बताओ क्या होती है? बताओ कैसे होती हैं? ये होती हैं लार्ज या इलोंगेटेड, इलोंगेटेड, इम्पटी और कलरलेस। कलरलेस क्या काम होता है ये थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लार्ज, इम्पटी एंड कलरलेस, ये हमने एपिडर्मिस को खत्म कर लिया, एपिडर्मल टिश्यू को खत्म किया मोनोकॉट लीफ के। अब देखो बच्चों, यहां पे मोनोकॉट लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बताओ? वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। अब अगर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या है? बंडल शीट है। बंडल शीट सेल्स बिल्कुल डाइकॉट की तरह, ये चीज सेम है। यहाँ पे बंडल शीट सेल, बंडल शीट सेल्स प्रेजेंट है। ऊपर यहाँ पे क्या है? प्रोटोजाइलम, नीचे क्या है? मेटाजाइलम। तो ये भी सेम है, प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम, और नीचे क्या है बताओ? मेटाजाइलम। और जाइलम फिर से किस तरफ है बताओ? एडेक्सियल एपिडर्मिस की तरफ है। नीचे की तरफ बच्चों क्या है? नीचे की तरफ आपका प्रेजेंट है फ्लोएम। ये है फ्लोएम, फ्लोएम। ठीक है ना? फ्लोएम कहां पे है? एबैक्सियल एपिडर्मिस पे डाइकॉट की तरह, और ये भी क्या है? एडेक्सियल एपिडर्मिस पे डाइकॉट की तरह। लेकिन यहां पे चेंज क्या है? नोट देखिए, यहां पे जो वेस्कुलर बंडल सेम इन साइज एक्सेप्ट मिडरिम वेस्कुलर बंडल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। जो वेस्कुलर बंडल का साइज है, जो वेस्कुलर बंडल का साइज है
वो यहाँ पे सेम होता है, सारी वेन्स के वेस्कुलर बंडल सेम साइज के होंगे, वहां पे वेन्स अलग अलग थी। देखो अगर मैं तुमसे कहता हूं कि ये लीफ है, ये मिडरिब है और ये सिर्फ वेन्स है, तो आप किसी भी वेन्स को कहीं से भी कट करके देखो, उसकी थिकनेस क्या होगी, सेम। इसीलिए यहाँ पे जितने भी वेन्स के वेस्कुलर बंडल हैं उनका साइज सेम होता है, बस जो मिडरिब का वेस्कुलर बंडल होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, लार्ज होगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल का साइज सेम होता है। बाकी वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, वेस्कुलर बंडल होते हैं आपके कंजॉइंट, कोलेटरल, क्लोज, जो कि लीव्स में होता है, कंजॉइंट, कोलेटरल, क्लोज। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, क्या, देखो भाई यहां पे इस तरह से ग्राउंड टिश्यू है बच्चों, क्या है, ग्राउंड टिश्यू, ऐसे ग्राउंड टिश्यू, यहां पे ग्राउंड टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू। और आप देख रहे होंगे इसका ग्राउंड टिश्यू अलग अलग तरह का नहीं है, तो ये पूरा ही ग्राउंड टिश्यू एक साथ बोला जाता है मेसोफिल सेल्स का बना हुआ है, और जो कि क्या है, पैरेनकाइमेटस है, ये अंडरस्टूड है। तो ये पूरा ग्राउंड टिश्यू, या इसके कह सकते हैं कि मीजोफिल सेल्स पैलिसेड पैरेनकाइमा और स्पेंजी पैरेनकाइमा में डिवाइड नहीं है, इसकी मीजोफिल सेल्स सेम है। और मीजोफिल सेल्स में क्या है बताओ, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट है तो किस में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो होप आपको मोनोकॉट लीफ समझ में आई होगी। अब हम लोग बात करते हैं सर बुलीफॉर्म सेल्स यहाँ पे क्यों है, बुलीफॉर्म सेल्स क्या करती हैं। और देखो ये दोनों तरफ ईयर कैविटी है, इसको देख लेना, ईयर कैविटी। तो पहले एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जो मोनोकॉट लीफ है उनको हम आइसोबाइलेटरल कहते हैं। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस ज्यादातर सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि सेम क्यूटिकल है, सेम स्टोमेटा है और सेम तरह के मीजोफिल सेल्स अरेंज है, राइट। बस एपिडर्म, अपर एपिडर्मिस पे बुलीफॉर्म सेल हैं, कुछ मॉडिफाइड सेल हैं जिनको हम क्या कहते हैं, बुलीफॉर्म सेल, जो कि लोअर एपिडर्मिस पे नहीं। वेस्कुलर टिश्यू में वेस्कुलर बंडल, सॉरी वेस्कुलर बंडल शीथ है, बाहर की तरफ या एडेक्सियल एपिडर्मिस की तरफ जाइलम है जिसमें प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम अंदर है, और लोअर एपिडर्मिस की तरफ फ्लोएम है। उसके बाद में यहाँ पे वेस्कुलर बंडल का जो साइज है वो सेम होता है, बस मिडरिब के जो वेस्कुलर बंडल हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं वेन्स के वेस्कुलर बंडल के अपेक्षा। अच्छा, अब हम बात करते हैं बुलीफॉर्म सेल्स की बच्चों। तो बुलीफॉर्म सेल्स में एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि बुलीफॉर्म सेल्स में जब एंडोस्मोसिस होता है, एंडोस्मोसिस होता है यानी कि जो वाटर है वो इनसाइड जाता है, इन सेल्स के अंदर भर जाता है, क्योंकि सेल्स कैसी हैं, एम्प्टी। तो अगर वाटर इनके अंदर भरेगा तो ये सेल्स क्या होंगी, ये सेल्स स्वेल होंगी, और जब ये सेल्स स्वेल होंगी तो अगर यहाँ पे मैं तुमसे कहता हूं कि यहाँ पे बुलीफॉर्म सेल्स हैं और ये सेल्स स्वेल हो रही हैं, तो आप देखना कि लीफ अपने आप ही एक्सपोज हो जाएगी। तो लीफ के एक्सपोजर में कौन हेल्प कर रहा है, बुलीफॉर्म सेल। और कब ये एक्सपोज हो रही है, कब ये टर्जिड हो रही है, जब यहाँ पे वाटर अंदर की तरफ जा रहा है, एंडोस्मोसिस हो रहा है। तो अगर एंडोस्मोसिस हो रहा है तो बुलीफॉर्म सेल कैसी हो जा रही है, टर्जिड हो जा रही है। क्या हो जा रही है, टर्जिड हो जा रही है। और टर्जिड से क्या हो रहा है, एक्सपोजर ऑफ लीफ हो रहा है। वहीं पे अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन है, यानी कि हमें वाटर के लॉस को कम करना है, हमें वाटर के लॉस को कम करना है, या वाटर लॉस हो गया बुलीफॉर्म सेल से, तो जब बुलीफॉर्म सेल से वाटर लॉस हुआ यानी कि एक्सोस्मोसिस हुई, तो ये बुलीफॉर्म सेल क्या हो जाएंगी बताओ, सिकुड़ जाएंगी। और सिकुड़ने के बाद में जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये लीफ भी इस तरीके से कर्ल हो जाएगी, और जब ये लीफ कर्ल होगी तो इसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और जब सरफेस एरिया कम होगा तो वाटर लॉस कम होगा। तो एक्सोस्मोसिस के समय
बुली फॉर्म सेल से वाटर कहाँ चला जाता है, बाहर, और बुली फॉर्म सेल्स क्या हो जाती हैं, एम्प्टी हो जाती हैं, और कैसे होने लगती हैं, स्ट्रेच, नैरो होने लगती है। नैरो होती है तो लीफ कैसी हो जाती है, फ्लैसिड हो जाती है और कर्ल हो जाती है। कैसे हो जाती है, कर्ल। और ये सब लीफ कर क्यों रही है, ये लीफ कर रही है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, जहां पे वाटर की कमी है, तो वाटर को लॉस होने से बचा रही है। तो बुली फॉर्म सेल का यहाँ पे क्या काम है, वो आपको होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ की एनाटॉमी कंप्लीट की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।